प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज 23 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम उस समय में खड़े हैं जहाँ पवित्र चालीसा काल अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब प्रभु का हृदय हमारे और अधिक निकट आ जाता है और उसकी आवाज और भी गहरी हो जाती है। क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। प्रिय भाई और बहनों, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह एक निमंत्रण है, यह एक चेतावनी है और यह एक प्रेम भरी पुकार है। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक स्त्री की कहानी सुनाता है, सुसन्ना, जो परीक्षा के समय में भी सच्चाई और पवित्रता में स्थिर रहती है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम जागते रहते हैं और प्रार्थना में बने रहते हैं, तब हम परीक्षा में गिरने से बचते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और प्रभु इसके लिए आपको प्रतिफल दे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो लिया गया है दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 से। सुसन्ना एक धर्मी और परमेश्वर से डरने वाली स्त्री थी। 2 बुजुर्ग न्यायाधीशों ने उस पर बुरी नजर डाली और उसे पाप करने के लिए मजबूर करना चाहा। उन्होंने उसे धमकाया, यदि वह उनकी बात नहीं मानेगी तो वे उस पर झूठा आरोप लगाएंगे। परंतु सुसन्ना ने कहा, मैं पाप करने से बेहतर समझती हूँ कि निर्दोष होकर दंड सहूं। तब उन्होंने झूठा आरोप लगाया और उसे दोषी ठहराया गया। परंतु परमेश्वर ने दानियल के माध्यम से सत्य को प्रकट किया और सुसन्ना को निर्दोष सिद्ध किया। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परीक्षा केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से भी आती है। सुसन्ना के सामने 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता जो पाप की ओर ले जाता था और दूसरा कठिन रास्ता जो सत्य की ओर ले जाता था। और उसने कठिन रास्ता चुना। क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति जागरूक थी, वह प्रार्थना में स्थिर थी। आज भी हमारे जीवन में ऐसी ही परीक्षाएं आती है, जब हम गलत रास्ता चुनने के लिए प्रलोभित होते हैं, जब हमें सच्चाई छोड़ने का दबाव होता है, जब हम अकेले होते हैं और कोई नहीं देख रहा होता। उसी समय प्रभु यीशु हमसे कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दैनिक जीवन में जागना का अर्थ है अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने निर्णयों में सतर्क रहना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देना। क्योंकि आत्मा तो सच में तैयार होती है, परंतु शरीर हमारी कमजोरी हमें गिरा सकती है। पवित्र चालीसा का यह अंतिम समय हमें बुला रहा है कि हम केवल सुने ही नहीं, बल्कि जागे और अपने जीवन को सच में बदले। प्रिय भाई और बहनों, आज का इस वचन और प्रभु की इस पुकार के सामने हम सभी खड़े हैं। शायद हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं। शायद ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम जाग नहीं पा रहे, परंतु आज प्रभु हमें बुला रहा है जागने के लिए, प्रार्थना में स्थिर रहने के लिए और सत्य में बने रहने के लिए। इसलिए आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र और धर्मी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और सच्चे हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम परीक्षाओं में कमजोर पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि आत्मा तैयार है, पर हमारा शरीर दुर्बल है। हे प्रभु, हमें जागते रहने की कृपा दे, हमें प्रार्थना में स्थिर रहने की शक्ति दे। हमें ऐसा हृदय दे जो पाप से दूर रहे और सत्य में स्थिर रहे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जहां अंदरूनी संघर्ष है, जहां झगड़े और गलतफहमियां हैं, जहां आर्थिक समस्याएं हैं, जहां भय और असुरक्षा है। हे प्रभु, उन घरों में अपनी शांति भर दे, हर टूटे हुए संबंध को जोड़ दे, हर दिल को प्रेम और क्षमा से भर दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहराई से प्रार्थना करते हैं। जो शारीरिक दर्द में हैं, उनके शरीर को चंगा कर। जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं, उनके मन को शांति दे। जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें धैर्य और आशा दे। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो निराश हो गए हैं, उनके जीवन में नया प्रकाश ला। हे प्रभु, उनके शरीर को शक्ति दे, उनके मन को स्थिर कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अपने घरों से दूर हैं। उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर। उन्हें अपनी सुरक्षा में रख और अपने स्वर्गदूतों से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हे प्रभु, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ युद्ध, भय और अशांति है। जहाँ संघर्ष है, वहाँ शांति ला। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम स्थापित कर। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा दे। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ जागते रहे, तेरे साथ चलते रहें और हर परीक्षा से बचे रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम जागते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तब परमेश्वर हमें हर परीक्षा से पार ले जाता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि और लोग भी इस जागृति की बुलाहट को सुन सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। तेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। तुम ना होना मुझसे जुदा।